सैयद बेराज रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह का खिताब अभी आपने समाज फरमाया। मैं शेख की पूरी तकरीर को नहीं समाप्त कर सका, थोड़ी बहुत जो आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच रही उससे ये अंदाज़ा हुआ कि शेख हमारे मुआशरे के सुलगते मसाइल पर और मुआशरे में पनपी हुई जो बड़ी बड़ी बुराइयां हैं, सूद है, बेपर्दगी है, इन तमाम चीज़ों को अपना मौजूद सुखन बना रहे हैं। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन शेख मुहतरम की बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बड़ा खूबसूरत मजमा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि रात के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं। बड़े सुकून से अब तक आपने प्रोग्राम को समाप्त किया है और मुझे उम्मीद है कि मेरी तकरीर भी आप सुकून से सुनेंगे और सिर्फ सुनेंगे नहीं, इंशाअल्लाह अमल करने की भी कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझसे जलसे के मुंतज़मीन ने पूछा था कि शेख आज आपका मौजू क्या है। मेरे ज़हन में एक बात आई कि आज मैं कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरतों में से एक सूरत जो तकरीबन हम सबको याद है, बच्चे बच्चे को याद है और हम सब नमाज में पढ़ते हैं, उस सूरत करीमा को थोड़ा सा आपके सामने समझा और आपको अंदाजा भी हो गया होगा। मैंने खुद मसनूना के बाद वो सूरत करीमा पढ़ी। ये कुरान की 114 सूरतों में 103 नंबर की और इस सूरत के अंदर 3 आयतें और तकरीबन 14 अल्फाज हैं, 14 कलिमात हैं। इससे पहले कि मैं इस सूरत का मतलब आपको समझाऊं, इसकी तफसीर पर कुछ रोशनी डालूं, इस सूरत करीमा की अहमियत क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, हम क्यों इस सूरत करीमा के ऊपर आज बात कर रहे हैं, क्या खास बात है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जो हमारी तारीख में बहुत ही बड़ा नाम है, इस उम्मत के बड़े बड़े उलमा और फुक़हा में जिन उलमा का नाम लिखा जाएगा, जिन इमाम का नाम लिखा जाएगा, उसमें इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बहुत ऊपर है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इस सूरत करीमा के बारे में, सूरह अस्र के बारे में कहते हैं, लौमा अंज़लल्लाहु हुज्जतन अला खल्क़िही इल्ला हाज़िही सूरतन लकफ़तहुम। अगर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की हिदायत के लिए कुरान की सिर्फ यही एक सूरत उतार देता है तो ये एक सूरत काफी है। अगर इस एक सूरत को इंसान समझ ले, इस पर अमल कर ले, तो इंसान की हिदायत के लिए ये एक सूरत काफी है। ये किसका कौल है? इमाम शाफी। और अल्लाह के नबी की वो हदीस भी आपके सामने, इमाम तबरानी और इमाम बैहक़ी ने इसको सही सनद से रिवायत कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब एक दूसरे से मुलाकात करते थे, एक दूसरे से मिलते थे, तो एक दूसरे को खैर खैरियत के बाद जब जुदा होने लगते थे, जब रुखसत होने लगते थे, तो सलाम करने से पहले और जुदा होने से पहले वो एक दूसरे को सूरतुल अस्र पढ़ करके सुनाते थे। वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र।
जब तक वो दो सहाबी एक दूसरे को ये सूरत करीमा सुना नहीं लेते थे, तब तक वो एक दूसरे से जुदा नहीं होते थे। ला यतफर्रका, वो एक दूसरे से अलग नहीं होते थे जब तक ये सूरत करीमा उनको सुना नहीं लेते थे। इसका मतलब ये हुआ कि इस छोटी सी सूरत के अंदर इतनी अहम बात है कि सहाबे किराम जब भी मुलाकात किया करते थे, जब भी मिला करते थे, एक दूसरे को ये सूरत करीमा पढ़ पढ़ के सुनाया करते थे, रिमाइंडर किया करते थे, याद दिलाया करते थे कि कहीं इस सूरत को तुम भूल न जाना, इसमें जो सबक दिया गया उस सबक को तुम भूल न जाना। ये अहमियत है। अब आइए पहले हमें आसान सा तर्जमा, एक ट्रांसलेशन देख लेते हैं सूरत करीमा का, उसके बाद हम तफसील से बात करेंगे। वाला जमाने की कसम या असर के टाइम की कसम या असर की नमाज की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान सारे के सारे घाटे में, सारे के सारे इंसान घाटे में है, नुकसान में है, लॉस में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, सिवाय उन लोगों के जिनके अंदर ये चार चीजें पाई जाएं, वो घाटे में नहीं है, वो खसारे में नहीं है, वो नुकसान में नहीं है, वो फायदे में। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और नेक अमल करते रहे, व तवासौ बिल हक़्क़ि, और हक बात एक दूसरे को पहुंचाते रहे, व तवासौ बिस्सब्रि, और सब्र की तलकीन एक दूसरे को करते रहे, सब्र की नसीहत करते रहे। ये चार चीजें हैं, ये चार चीजें जिनके अंदर हैं वो घाटे में नहीं है, बाकी सारे के सारे इंसान घाटे में। अब आइए गौर करें इस सूरत करीमा के एक लफ्ज के ऊपर हम गौर करें। सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया वल अस्र, जमाने की कसम। यहाँ एक नुक्ता काबिले गौर है। अल्लाह तबारक व तआला जमाने की कसम खा रहा है। अल्लाह ताला जिस चीज की चाहे कसम खा सकता है, लेकिन हमें और आपको ये इजाजत नहीं है कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की कसम। मन हलफ बिगैरिल्लाहि फक़द अशरक, अगर हम अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाते हैं तो ये भी शिर्क होगा। अल्लाह के नबी की हदीस है, जो गैरुल्लाह की कसम खाता है वो शिर्क करता है। हमारे यहाँ बात बात लोग अपनी बीवी की कसम खा लेते हैं, बच्चे के सर पे हाथ रख के बच्चे की कसम खा लेते हैं, कारोबार करने वाले अपनी रोजी रोटी की कसम खा लेते हैं। हराम है मेरे भाई, जायज नहीं है, शिर्क तक लेके जाती है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कसम खा सकते, हत्ता के खाने काबा की कसम भी नहीं खा सकते, क्योंकि काबा ये अल्लाह का घर है, अल्लाह की इबादत की जगह है। खाने काबा ये उसकी कसम खाना जाए। कुरान की कसम खा सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन कुरान के ऊपर हाथ रख के कसम खाने का जो हमारे यहाँ चलन है वो सही नहीं है। ऐसे आप अपनी गुफ्तगू में बोल सकते हैं मैं कुरान की कसम खाता, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है, लेकिन कुरान को हाथ में लेकर के या कुरान पर हाथ रख के कसम खाना ये मुनासिब नहीं है, सही नहीं है। तो हमें और आपको इजाजत नहीं कि हम अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाएं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कसम खा सकता है जिस चीज की भी चाहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह कसम क्यों खाता है? भाई हम क्यों कसम खाते हैं? हमें मौलाना साहब से कोई बात कहनी है, मिसाल के तौर पे हमें अगर कहना हो, अभी मेरा प्रोग्राम था कालीगंज, पिछले महीने आपके करीब में एक जगह है कालीगंज, वहाँ मेरा प्रोग्राम था, कुछ मजबूरियों की वजह से मैं नहीं आ पाया।
अब होता क्या है, अगर मुकर्रिर का नाम इश्तिहार में है और मुकर्रिर नहीं आया किसी भी मजबूरी की वजह से, तो जलसे वालों के ऊपर इल्जाम लगता है कि आपने झूठ मूठ में नाम दिया था, आपने मुकर्रिर से बात नहीं की। भाई ये मुनासिब बात नहीं है, मजबूरी आ सकती है। अगर मैं कालीगंज के प्रोग्राम में नहीं आ पाया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने धोखा दे दिया या उन लोगों ने आपको धोखा दे दिया। किसी के साथ कभी भी कोई भी मजबूरी आ सकती है। लेकिन मुझे बात मालूम है कि लोग बड़े नाराज हैं, बड़े गुस्से में हैं। तो जब सामने वाला हमारी बात के बारे में शक करता है, तब हम कसम खाते हैं ताकि उसको यकीन आ जाए कि हाँ साहब मैं सच बोल रहा हूं। सवाल ये है कि क्या अल्लाह ताला इसलिए कसम खा रहा है क्योंकि अल्लाह की बात पर हमें और आपको यकीन नहीं है? नऊजुबिल्लाह। अल्लाह को अपनी बात मनवाने के लिए कसम खाने की जरूरत नहीं। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीता। अल्लाह से बढ़कर के सच्ची बात किसकी हो सकती है? अल्लाह ताला की हर बात सच्ची है। अल्लाह को अपनी बात मनवाने के लिए कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। कसम खाने की जरूरत तो हमारे और आपके जैसे इंसानों को। अब सवाल ये पैदा होता है, जब अल्लाह की हर बात सच्ची है तो अल्लाह कसम क्यों खा रहा है? अल्लाह कसम इसलिए खा रहा है, ये बताने के लिए कसम खा रहा है कि मैं आगे जो बात कहने जा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐ मेरे बंदो, मैं कसम खा के तुमको बता रहा हूँ, जो तुम्हारे बात करने का अंदाज है, जब तुम अपनी बात को मजबूत करने के लिए कसम खाते हो, मैं तुम्हारी बातचीत के अंदाज को अपनाते हुए मैं कसम खा रहा हूँ ताकि तुम आगे वाली बात की अहमियत को समझो, उसके इम्पोर्टेंस को समझो, उसके महत्व को समझो। वाला ज़माने की कसम। अब यहाँ एक चीज और समझ लीजिए, हम और आप बातचीत में एक बात बोलते हैं, जमाना बड़ा खराब हो गया है, नहीं बोलना चाहिए। हम कहते हैं हमारा टाइम बड़ा खराब चल रहा है, ये नहीं बोलना चाहिए। हम कहते हैं अपना टाइम आएगा, ये भी नहीं बोलना चाहिए। हम ये कहते हैं बड़ा बुरा दौर चल रहा है, ये भी नहीं बोलना चाहिए। इसलिए कि दौर और हालात और जमाना, इसको चलाने वाला अल्लाह ताला है। अगर हमारे ऊपर बुरी आफतें, हमारे ऊपर बुरे हालात अगर आ रहे हैं, आफतें आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, हम अपने गरेबान में झांके, हम अपना जायजा लें, हम अपने अमाल को टटोले, हम अपने जमीन के अंदर झांक करके देखें हमसे कहाँ खता हो रही है। हम ये ब्लेम न करें कि हालात बहुत खराब चल रहे हैं, जमाना बहुत खराब चल रहा है। जमाना खराब नहीं होता, जमाने वाले खराब होते हैं, जमाना खराब नहीं होता। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते ला तसुब्बु दहरा, ऐ मेरे सहाबा तुम कभी जमाने को गाली न देना, इसलिए कि अल्लाह ताला खुद जमाना है। फ़इन्नल्लाह हुवा दहरु, अल्लाह ताला तो खुद जमाना है, जमाने को चलाने वाला अल्लाह ताला है। हुवल्लज़ी युक़ल्लिबुल लैला वन नहार, रात और दिन को फेरने वाला और दिन और तारीख को पलटने वाला और दुनिया के निजाम को चलाने वाला, रात और दिन को चलाने वाला तो अल्लाह ताला है। जब तुम जमाने को गाली देते हो तो इनडायरेक्टली तुम नऊजुबिल्लाह अल्लाह को बुरा भला कहते हो। इसलिए खबरदार जमाने को गाली नहीं, कभी जमाने को गाली नहीं। जमाना ही, वक्त ही तो हमारी पूंजी है मेरे भाई। इंसान की जिंदगी से गुजरा हुआ एक मिनट कभी वापस नहीं आ सकता, इतना कीमती होता है ये वक्त, ये जमाना। आज इंसान जवान है, सोचता है यार ये मौलवी लोग का तो काम है तकरीर के, मजे ले लो, आज जवानी है, गुलछर्रे उड़ा लो। मगर माफ कीजिएगा, मौत जब आएगी ना, ये पूछ के नहीं आएगी कि आप 30 साल के थे 40 साल। कोरोना आया तो पूछ के नहीं आया, तो 25 साल के हो गए 35 साल। कब्रिस्तान में जब जनाजे आप उठाते हैं, जाके देख लो, अगर 60 और 65 और 70 साल वालों के जनाजे आप उठाते हैं तो 18-20 साल के जवानों के जनाजे भी आप उठाते हैं, 5 साल के बच्चों के जनाजे भी आप उठाते हैं और 70 साल के बूढ़ों के जनाजे भी आप उठाते हैं। इसलिए टाइम की कदर करो मेरे। अल्लाह जमाने की कसम खा के हमें और आपको बता रहा है कि टाइम बड़ी कीमती चीज है, वक्त बड़ी कीमती चीज है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़्तनिब खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों की कदर करो
5 चीजों को गनीमत समझो, 5 चीजों की वैल्यू को समझो। 5 चीजों के आने से पहले शबाबक कब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कद्र कीमत को समझो अपने बुढ़ापे के आने से पहले। आपको हम ये बता देते हैं मेरे प्यारे भाइयों, ये जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो हमें और आपको मिली है। इस जवानी का मिसयूज न करो, इसको बदकारी में न गुजारो, इसको अय्याशी में न गुजारो, इसको शराब नोशी में न गुजारो, इसको हराम कारोबार में न गुजारो। इस जवानी को अल्लाह को राजी करने में गुजारो। रब्बे काबा की कसम, तुमने जवानी में जो सजदे तुम करोगे अल्लाह की बारगाह में 60 साल के बाद जो सजदा किया जाए वो सजदा 20 साल की उम्र वाले सजदे के बराबर नहीं हो सकता है। 20 साल का जवान जब अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है, जब 20 साल का जवान रातों में अल्लाह की इबादत करता है, उस नौजवान की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने अर्श का साया जिन खुश नसीब बंदों को देगा, उनमें खुश नसीब वो भी होगा वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा वो बूढ़ा जिसका बुढ़ापा अल्लाह की इबादत में। बुढ़ापे की उम्र तो ऐसी होती है जब इंसान को एहसास होने लगता है अब मेरा कब्र पैर में रखा है, अब मेरा पैर कब्र में रखा है, अब कभी भी मैं अल्लाह के यहाँ जा सकता हूँ, अब मेरा टाइम खत्म हो रहा है। वो इंसान ऑटोमेटिक नेकियों की तरफ माइल होता है और बुराइयों का जज्बा कम होता है। लेकिन जवानी में जब इंसान के अंदर गुनाह करने की ताकत होती है और इंसान को शैतान ज्यादा बहकाता है और गुनाहों के कितने ज्यादा उसके साथ होते हैं, इसलिए नौजवानी में अपने आप को बचा के रखने बताया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो इससे पहले कि बुढ़ापा। वसिहतक क़ब्ल सक़मिक, और अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो इसके पहले कि तुम बीमार हो जाओ। कोरोना का दौर खत्म, सरकार का दावा है कि भारत के ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन लगवा ली, लेकिन अभी भी हालात बहुत अच्छे नहीं है मेरे भाइयों। अब हालात वो हैं, अब सरकार पल्ला झाड़ लेगी, लॉकडाउन लगाने की तो हिम्मत अब किसी के अंदर नहीं है। अभी भी वायरस मौजूद है, बीमारियां मौजूद हैं, और हमने अपनी बनारस की सरजमीन पर कई ऐसे मरीजों को पिछले 2-3 महीनों के अंदर देखा, बुखार आया, फीवर आया, डॉक्टर को दिखाया गया, प्लेटलेट की जांच हुई, प्लेटलेट कम पाया गया। इसके पहले कि प्लेटलेट चढ़ाया जाता, इसके पहले कि कंट्रोल किया जाता, 24 घंटे के अंदर मरीज अल्लाह को प्यारा हो गया। कितने वाक़यात, बिल्कुल यंग आदमी, बिल्कुल नौजवान आदमी बीमार होता है और इंतकाल करता है। हम नहीं जानते कौन सा बुखार जानलेवा बन जाएगा, हम नहीं जानते कौन सी खांसी जानलेवा बन जाएगी, हम नहीं जानते सीने का कौन सा दर्द हार्ट अटैक की खबर लेकर के आ जाएगा, हम नहीं जानते पेट का कौन सा दर्द नऊजुबिल्लाह कैंसर की बीमारी लेके आ जाएगा। अगर अल्लाह ने आपको तंदुरुस्त बनाया है, अगर अल्लाह ने आपको बीमारियों से बचाया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो मेरे भाई। कभी जाकर के मुंबई के अंदर कैंसर हॉस्पिटल में जाकर के देखो, आपके जैसे लोग कितने मरीज हैं जो कैंसर की बीमारी में मुब्तला हैं और आज मुंबई के हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं और जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर अल्लाह ने आपको और हमें अल्लाह ने इन बीमारियों से बचाया है तो इस नेमत की कदर करो। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं वसिहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी बीमारियों के आने से पहले अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो। और तीसरी चीज वग़िनाक क़ब्ल फ़क़्रिक, और अपनी दौलत की कदर करो इसके पहले कि तुम फकीर हो जाओ, गरीब हो जाओ। आज अल्लाह ने दौलत दी है, आज आपके पास बड़े बैंक बैलेंस हैं, बड़ी जमीन है, बड़ी जायदाद है, बड़े बहुत पैसा आपके पास है। आज हराम कामों में खर्चा करने के लिए तो 2000 की नोट आप निकाल लेते हैं और लाखों करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी बनारस में एक शादी हुई, लड़की वालों ने ये डिमांड की, लड़के वालों ने ये डिमांड की कि हमारे यहाँ से जब बारात जाएगी तो बहुत अच्छा लॉन बुक होना चाहिए, एक अच्छा लॉन बुक होना चाहिए। लड़की वाले भी बड़े हैसियत वाले, बड़े पैसे वाले थे। बनारस से थोड़ा सा आउटर में एक बहुत बड़ा शादी का लॉन बुक किया गया और मुझे भाइयों ने बताया कि उस शादी के लॉन की एक दिन की कीमत 8 लाख रुपये, 8 लाख रुपये
मायके में शादी के लॉन बुक किए जा रहे हैं, ये उस कौम के लोग कर रहे हैं। इस कौम की एक बड़ी तादाद भूखों मर रही है। इस कौम के बच्चे आज तालीम से पीछे हैं और जिस कौम की एक बड़ी तादाद आज सर छुपाने को छत के पास। दौलत है तो उड़ा लो, मजे ले लो मेरे भाई, मगर अल्लाह का हिसाब है। दौलत की कदर करो, अगर अल्लाह ने आज दौलत दी है उस दौलत का मिसयूज मत करो। बहुत सारे नेकी के रास्ते हैं, बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, बहुत सारी यतीम बच्चे हैं, बहुत सारी बेवाएं हैं, बहुत सारे इदारे हैं जहां आपके माल की जरूरत है, आप हराम रास्तों पे खर्च कर रहे हैं। जरूरी नहीं है, हमने देखा है बड़े बड़े बादशाहों की औलाद आज भीख मांग रही है। बड़े बड़े अमीरों और करोड़पतियों और अरबपतियों को हमने रोड पर आते हुए देखा है, सड़क पर सड़कपति उनको बनते हुए देखा है। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि अपनी दौलत की कदर करो, इसके पहले कदर। और चौथी चीज वफराग का कबल शुगल, अपने टाइम की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। आज अगर आपके पास 5 मिनट का टाइम भी फ्री है तो उस फ्री टाइम को टाइम पास न करो। उस 5 मिनट में कुरान की तिलावत कर सकते हो, उस 5 मिनट में कोई अच्छी तकरीर सुन सकते हो, उस 5 मिनट में किसी दीनी किताब का मुताला कर सकते हो, उस 5 मिनट को अपनी माँ के पास बैठ करके माँ की हालचाल ले सकते हो, उस 5 मिनट में अपने बच्चों के पास बैठ करके बच्चों की सही तरबियत कर सकते हो, उस 5 मिनट के जरिए अपने बाप के पास बैठ करके अपने बाप की कुछ खिदमत कर सकते हो। उस 5 मिनट की भी कदर करो, वो 5 मिनट भी तुमको आगे की जिंदगी में नसीब नहीं होगा। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती चली जाएगी तो अपनी मसरूफियात में बिजी होते चले जाओगे, मसरूफ होते चले जाओगे। अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है, अगर तुम्हारे पास फुर्सत है, अगर तुम्हारे पास वक्त है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं व फराग कबल शुगल, अपने टाइम की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। और 5वीं चीज वहयातक कबल मौतिक, और अपनी जिंदगी की कदर करो इसके पहले कि मौत आ जाए। इसके पहले कि तुम आज तो अपनी 4 व्हीलर पर और अपनी महंगी महंगी 30-40 लाख की गाड़ियों पर तुम सफर करते हो, तुम्हारे गांव में तुम्हारी गाड़ियों की धूम है, तुम्हारी दौलत की धाक है। इससे पहले कि वो दिन आ जाए जब फॉर्च्यूनर पे चलने वाला, जब महंगी महंगी गाड़ियों पर चलने वाला, जब करोड़पति बंगले में रहने वाला, जब 4 लोगों के कंधे पर सवार होकर के कब्रिस्तान जाएगा, उस दिन के आने के पहले तुम तैयारी कर लो मेरे भाई। कभी रात का सफर आपने किया होगा, कार से आप सफर कर रहे हैं, रात का टाइम और जंगल से आपकी कार गुजर रही है। मेरे भाइयों, कभी रात के उस सफर में अपने कार की लाइटों को बुझा करके देखो, जब चारों तरफ अंधेरा हो और आप जंगल के बीच में आपकी कार खड़ी हो, आपको कितना डर महसूस होगा, आपको कितना भयानक लगेगा। मेरे भाइयों, कल कब्र के अंदर भी हम उसी हालात से 2-4 होंगे। उस कब्र में न माँ आएगी, न बाप आएगा, न औलाद आएगी, न रिश्तेदार आएंगे। सारे के सारे लोग हमारे मरने के बाद बड़े आंसू बहाएंगे, हमें नहलाएंगे, कपड़ाएंगे और कब्रिस्तान में ले जा करके मिट्टी में डाल देंगे और मिट्टी दे करके हाथ झाड़ के चले जाएंगे और कहेंगे लहद तक आपकी ताजीम कर दी, अब आगे आप और आपके आमाल जाने। यहाँ तक आपकी ताजीम कर दी, अब आगे आपके आमाल जाने। मेरे भाइयों, उस कब्र के अंधेरे में अल्लाह के फरिश्ते आपके पास आएंगे और आपके अमल के हिसाब के साथ या तो कब्र में अजाब होगा या कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी। अब ये आपको तय करना है कि आप उस जिंदगी में क्या करने वाले हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं वो हयात का कबल मौतिक, अपनी जिंदगी की कदर करो इससे पहले कि मौत आ जाए। तो जमाने की कसम खा करके अल्लाह ताला ने जमाने की अहमियत हमें और बताई। और एक और तर्जुमा इसका किया गया, वल असर, असर के टाइम की कसम या असर की नमाज की कसम। 5 टाइम की नमाजों में असर की नमाज की बड़ी अहमियत है। जिस तरीके से फजर की नमाज की बड़ी अहमियत है, उसी तरीके से असर की नमाज की बड़ी अहमियत है। आमतौर से फजर के टाइम भी आदमी सोया रहता है,
और असर के टाइम भी जब दोपहर में इंसान कैलूला करता है, आराम करता है, तो असर के टाइम भी अपनी नींद को कुर्बान करके उसको असर पढ़ना पड़ता है। इसलिए अल्लाह कुरान में कहता है हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, मेरे बंदो तुम नमाजों की हिफाजत करो और खास तौर से बीच वाली नमाज